एक महिला अपने घर के गेट के बाहर खड़ी हुई थी, अपने घर पर ही थी, जभी वह देखती है कि एक नागा साधु है, गली में कुछ भिक्षा मांगते हुए आ रहा है। वह वृद्ध महिला देखती है कि उस नागा साधु की हाइट एवं कदकाठी ऐसी है कि जवान लड़कों जैसी। वह महिला उसे देखती है और उससे कहती है कि महाराज जी, आप कहाँ से आए हो? जभी वह नागा साधु कहता है कि बेटी, मैं कुंभ प्रयागराज से आया हूँ और भिक्षा मांगते हैं हम लोग, और भिक्षा मांग करके हम अपनी टाइम पास करते हैं। जभी वे नागा साधु है उस महिला से कहता है, क्यों बेटी, आप दुखी सी क्यों दिखाई दे रही हो? जब वो महिला कहती है, महाराज जी, मेरे कोई बच्चा है जो कि नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। जभी में नागा साधु कहता है कि बेटी, मैं आपका इलाज कर दूंगा, आपको कुछ ऐसे मंत्र बताऊंगा जिनका आप रोजाना जाप करना, आपके बच्चे की जरूर प्राप्ति हो जाएगी। वह महिला है उस नागा साधु को बाहर के अपनी बैठक वाले रूम में बैठा देती है और कहती है, महाराज जी, मैं आपके लिए कुछ खाना वाना लेकर के आ रही हूँ। जैसे ही वो अपने अंदर कमरे में जाती है, वो नागा साधु इधर उधर देखता है तो घर में कोई नहीं था। वो पीछे से जाकर के उस महिला को झपट लेता है और उसके बाद उस महिला के साथ एक गंदा काम करता है, उसके साथ संभोग करता है। महिला काफी चिल्लाती है, रोती है, लेकिन जब तक वह नागा साधु है उसके साथ ये सारा कृत्य करके वहां से मौके से फरार हो जाता है। तो नमस्कार मित्रों, वेलकम करता हूँ आपका एक और क्राइम के एपिसोड में। दरअसल मित्रों, ये घटना है छत्तीसगढ़ के कोरबा की है। कोरबा जिले में एक जगह है जिसका नाम सोहनवीर जगह है। सोहनवीर के नाम से उस जगह वहां पर एक फैमिली रहती थी, जहां पर रमेश और सुनीता नाम के दो पति पत्नी रहते थे। दोनों पति पत्नी हैं जो कि सरकारी टीचर थे। यही कोरबा जिले के समीप ही एक गांव होता है, उस गांव में प्राथमिक स्तर का विद्यालय होता है। उस विद्यालय में दोनों ये पढ़ाने के लिए जाया करते थे। लेकिन रमेश की जब से शादी हुई थी, जब से रमेश है काफी परेशान रहने लगता है, उसे काफी बीमारी रहने लगती है। वह काफी सालों से बीमारी से जूझ रहा था। एक दिन शाम के समय अपनी पत्नी सुनीता से कहता है कि अगर मैं इस दुनिया को छोड़ करके चले जाता हूँ तो किसी बात की टेंशन मत करना और अपनी जिंदगी का जीवन यापन करना। रमेश के कोई बच्चा है जो कि नहीं हो पाया था। एक दिन बीमारी के चलते वो रमेश की डेथ हो जाती है। रमेश की डेथ हो जाती है, उसके बाद सुनीता काफी शोक में डूब जाती है। लेकिन क्या कर सके, आखिर में जाकर के रमेश को जाना ही था। उसके बाद सुनीता है अकेली रह जाती है और विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाया करती थी। उसकी एक सहेली होती है जिसका नाम खुशी होता है। वह अपनी सहेली खुशी को अपने घर पर बुलाया करती थी और दोनों काफी मन प्रेम से रहा करती थी। एक दिन सुनीता है जो कि अपने घर के गेट के बाहर बैठी अखबार पढ़ रही थी, जब अचानक से उसे आते हुए एक नागा साधु आते हुए दिखाई देता है। वह देखती है कि वो नागा साधु की हाइट ऐसी है कि जवान लड़कों की हो। जैसे ही वो जवान जो नागा साधु आ रहा था, कुछ मांगता हुआ खाता हुआ आ रहा था, जब ये सुनीता जो विधवा महिला होती है उसका घर आता है, जब ये उससे वो भिक्षा मांग रहा था, तो सुनीता है अंदर भागती हुई जाती है और उसके लिए भिक्षा लेकर के आती है। जब भी नागा साधु है जिसका नाम दीनानाथ होता है, वह उस सुनीता से कहता है कि बेटी, आप काफी परेशान सी दिखाई दे रही हैं। तभी सुनीता कहती है कि महाराज जी, काफी दुखों का पहाड़ मेरे ऊपर टूटा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन जो साधु होता है, नागा साधु होता है जिसका नाम दीनानाथ होता है, वह कुछ दो चार बातें ऐसी बता देता है जो कि सुनीता के जीवन में घटित हुई थी, जिनसे सुनीता उस पर जिनसे सुनीता को उस पर साधु पर काफी विश्वास हो जाता है। और वो साधु कहता है कि बेटी, मैं आपको ऐसा एक शिव का फल पढ़ करके दूंगा जिसे आप खा लेना, बिना संभोग किए हुए आपका बच्चा हो जाएगा। वह सुनीता है काफी खुशी में झूम रही थी कि मेरा बच्चा हो जाएगा, वाकई में ये महात्मा ऐसा ही कह रहा है। वह उस साधु को अपने घर के अंदर बुलाती है और कहती है, महाराज जी, आप बाहर बैठक वाले कमरे में बैठी, मैं आपके लिए कुछ खाने पीने के लिए चीजें ला रही हूँ। वह उसके लिए खाने भर की एक थाली लेकर के आती है। उसने जो घर पर खाना बनाया था, वह साधु काफी खाना खाता है और उसके बाद कहता है कि बेटी, मैं आपका इलाज है वहां पर करूंगा जहां पर आपका एक कमरा हो जो कि चारों तरफ से बंद हो और जो कि अंदर हो। वह सुनीता कहती, ठीक है महाराज जी। उस साधु को लेकर के अपने कमरे के अंदर आ जाती है। उसके बाद में नागा साधु है, वो सब सुनीता से कहता है कि आप एक ऐसा फल लेकर के आइए जिससे मैं आपको पढ़ कर खिला सकूं। सुनीता है उसके फ्रिज में सेब रखे हुए थे, उस सेब को लेकर के आती है और उसको साधु के हाथ में दे देती है। वो साधु है उस सेब को पढ़ता रहता है और उसके बाद सुनीता से कहता है कि आपके घर में जितने भी गेट हैं उन गेटों को लगवा दीजिए। सुनीता है जाकर के अपने घर के जितने भी गेट होते हैं उन गेटों को लगवा देती है और उससे कहती है, महाराज जी,
मैंने सारे के सारे गेट लगा दिए हुए हैं। उसके बाद बैठ जाती है। उसके बाद वह साधु है वो कहता है कि आप इस कमरे के भी गेट लगवा दो। उस कमरे के भी गेट वो लगवा देता है। और उसके बाद वह साधु कहता है उस सुनीता से, विधवा महिला से कहता है कि आपके घर में जितने भी सोने चांदी के वस्त्र हैं, उन वस्त्रों को एक लाल कपड़े में बैठा करके बांध करके उनको मेरे सामने रख दो। क्योंकि उस साधु ने उसके सिर पर कुछ ऐसा कर रखा था जिससे वह जैसा जैसा कह रही थी वैसा ही वह कर रही थी। साधु जैसा कह रहा था वैसा ही वह कर रही थी। ऐसा कुछ उसने कर दिया था। उसके अलमारी में, बक्से में जितने भी सोने चांदी के आभूषण रखे थे उन लाल कपड़े में बांध करके रख देती है। उसके बाद वह साधु होता है, कुछ अगरबत्ती लेता है, अगरबत्ती जला करके वो पूजा पाठ सा करता है और उस सेब में अगरबत्तियों को लगा देता है। और उसके बाद उस महिला से कहता है कि आप अपने कपड़े धीरे धीरे से खोल दो। वह वृद्ध महिला होती है, जिसका नाम सुनीता होता है। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी, वह अपने कपड़े भी खोल देती है। और उसके बाद वह साधु कहता है कि आप जाकर के बिस्तर पर लेट जाइए, वहां पर मैं आपके शरीर पर पूरा हाथ फेरूंगा, जिससे आप में कुछ ऐसे मंत्रों का मैं जाप करूंगा। तो महिला जाकर के अपने बेड पर सो जाती है। उसके बाद वह नागा साधु है जाकर के उसके शरीर पर हाथ फेरने लग जाता है। और उसके बाद एकदम झक्कस के उसे पकड़ लेता है और उसके साथ गंदा काम करने लग जाता है। जिससे वह सुनीता है समझ रही थी कि मेरे लिए जाप करने वाला है, मंत्रों का जाप है, लेकिन उसके बाद उसे पता चलता है कि हकीकत उसके सामने आने वाली होती है कि ये साधु नहीं बल्कि कोई ढोंगी है और मेरे साथ ये गंदा कृत्य करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सुनीता है कुछ नहीं कर पाती है। वो काफी चीख रही थी, रो रही थी, बाहर तक आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बाहर तक आवाज नहीं जा रही थी। और वह साधु है उसके साथ संभोग करता है, उसके साथ गंदा काम करता है, उसके साथ गंदा कृत्य करता है। जब उसका मन भर जाता है तो उसको लहूलुहान अवस्था में छोड़ करके और उस सोने चांदी की पोटरी को लेकर के उनके घर के गेटों को खोलते हुए बाहर आ जाता है और वहां से भाग जाता है। उसके बाद वह रो रही थी, तो रोने के बाद पड़ोसियों के साथ जाती है। कमरा खुलता है जब, तो पड़ोसी मौके पर आते हैं, देखते हैं कि वो महिला है जो कि विधवा टीचर थी, जो कि नग्न अवस्था में बेड पर डली हुई है। उसके बाद पता चलता है, वो महिला बताती है कि एक साधु आया था और उसके वहां से सोने के आभूषणों को ले गया और वो मेरे बच्चा प्राप्त करवाने के बहाने मेरे साथ ऐसा गंदा काम करके गया। वह महिला है पड़ोसियों के साथ जाकर के थाने में भी रिपोर्ट करवाई जाती है। पुलिस भी काफी देखभाल करती, काफी कैमरा में दिखवाती है, लेकिन वो साधु है जो कि भाग जाता है, पकड़ से दूर रहता है। तो आए दिन ऐसी घटना है जो कि होती रहती है, जहाँ पर कुछ साधु हैं कुछ ऐसा मंत्र करते हैं जिससे सामने वाले को पता नहीं चलता है। और उनके साथ उनके गहनों को ले जाना या उनके साथ पैसे ले जाना, उनके साथ गंदा काम कर जाना, ये एक आम बात हो जाती है। तो दरअसल मित्रों, हमारी घटना ही यहीं पर पूरी होती है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्राइम घटना के लिए, लेकिन उससे पहले हमारी क्राइम घटना आप कहाँ से देख रहे हैं, उस जगह का नाम लिख करके कमेंट जरूर कर दिया, जिससे हम पता चल सके हमारी वीडियो आकर कहाँ तक रही है।